बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपोजिशन की होने वाली एपीसी जो आज संडे को होनी थी, या कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो मैक्सिमम मंडे के लिए, कल के लिए वो उसके ऊपर प्लान चल रहा है, वो प्लानिंग हो रही है, लेकिन अब वो तख़ीर का शिकार नज़र आती है। और उसकी वजह अपोजिशन की मुनाफ़क़त है और इमरान ख़ान की खुशकिस्मती है कि अपोजिशन इस काबिल ही नहीं है कि वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ खड़ी हो सके। उसकी वजह यह है कि ना उनके अंदर कोई अखलाकियात है और ना उनका कोई लेवल है। वो ख़ुद इतने ज़्यादा केसेस में घिरे हुए हैं, उनके अपने कारनामे ऐसे हैं और उनके अपने अपने मफादात ऐसे हैं, उनके नज़रियात अलग से हैं। किसी की दौड़ें किसी के हाथ में है, किसी का जो किसी को कोई चलाता है, किसी को कोई चलाता है। वो बिल्कुल राइट और लेफ़्ट की पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक माज खोलना चाहते हैं, लेकिन वो पहले भी कामयाब नहीं हुए और अब मज़ीद भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो कामयाब होंगे। अब आसिफ ज़रदारी ने अख्तर मैंगल के साथ राब्तों की कोशिश की। अख्तर मैंगल अभी तक क्यों नहीं कन्विंस हो रहे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने इस दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान क्यों खामोश है, वो क्यों पीछे बैठा है, और शहबाज शरीफ और बिलावल ज़रदारी क्यों आगे फ्रंट पर हैं, और फिर क्या शहबाज शरीफ दोबारा धोखा देना चाहते हैं अपोजिशन को और बिलावल ज़रदारी को, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं आपके साथ बड़ी अहम चीज़ें आज शेयर करूँगा। पहले तो हम देख लेते हैं आसिफ ज़रदारी को। आसिफ ज़रदारी के बारे में मुख्तलिफ़ अफवाहें आती हैं, कभी को कुछ कहता है, कभी को कुछ कहता है, लेकिन एक बात है कि वो कराची के किसी निजी हॉस्पिटल के अंदर वो ज़ेर इलाज हैं। वो कौन सा हॉस्पिटल है ये तो खैर हम नहीं बता सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं कराची के अंदर मौजूद है। उसका नाम ECL में है, उसका पाकिस्तान से जाना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि वो दुबई में है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बात वो ठीक होगी। अब आसिफ ज़रदारी के बारे में दूसरी बात यह है कि वो इंतहाई शदीद अलील हैं। ऐसा भी मुझे नहीं लगता, अगर वो अलील होते तो वो कोई भी बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ इस तरह के काम नहीं करता कि वो किसी की टांगें खींचे या हुकूमतों के पीछे लग जाए या किसी के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर जाए। बेसिकली ये लोग बीमार नहीं होते। ये जो आपको तस्वीर नज़र आती हैं कि वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, ये कमज़ोरियाँ भी इनके अपने हाथ में होती हैं। ये कैसे अपना वज़न घटाते हैं, लोगों से सिंपथीज़ कैसे लेते हैं, ये बहुत बड़े ड्रामेबाज लोग हैं। और ये मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बीमारी की वजह से ये इस दुनिया से जाने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने जुल्म किया है, अल्लाह का निज़ाम है कि वो उस दुनिया में ही सज़ा पाकर फिर आगे जाते हैं। तो वो सारी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ, आम लोगों के साथ ज़्यादती करने वालों का की जो उनका अंजाम है वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अब आसिफ ज़रदारी ने अख्तर मैंगल से रब्ता किया है। अख्तर मैंगल जो आजकल नाराज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन वो कहीं भी आसिफ ज़रदारी को हाथ नहीं पकड़वा रहा। और उसकी वजह यह है कि आसिफ ज़रदारी की अपनी अब कोई क्रेडिबिलिटी बची ही नहीं है। अख्तर मैंगल के जो हल्के हैं, जो उसके करीबी लोग हैं, उनका ये कहना है कि आसिफ ज़रदारी ख़ुद इस वक्त वो छुपा पड़ा है। इस वक्त वो ख़ुद मेडिकल की बुनियाद पर और बहाने और गलत मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो वो ज़मानत लेकर आया, घर में छुपा पड़ा है। और दूसरी अहम बात यह है कि उसका किरदार सियासत से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार ख़त्म हो गया है, कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो अख्तर मैंगल पागल नहीं है कि वो इमरान ख़ान से नाराज़ होकर वो आसिफ ज़रदारी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आसिफ ज़रदारी इस वक्त वो वेंटिलेटर पे है, सियासत के वेंटिलेटर पर, और कोई भी उसको रेस्क्यू नहीं करना चाहेगा और कोई भी अब उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहेगा। और ये जो आपको बिलावल ज़रदारी आजकल बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, उसकी वजह यह है, एक वक्त था मौलाना फजलुर रहमान भूखे प्यासे थे और उनको ज़रूरत थी और वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ मिल जाए, कहीं ना कहीं कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, कहीं ना कहीं कोई ओहदा मिल जाए। और उन्होंने एक मार्च किया। मार्च में वो भी एक बैरूनी एजेंडा था और उसका इजहार भी पिछले दिन इमरान खान ने दोबारा किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान एक मूवमेंट लेके जा रहा था कश्मीर के बारे में, और इन जालमों ने उस मूवमेंट को ख़राब किया, क्योंकि इनके जो बैरूनी आका हैं वो उनका इशारा था। और वहाँ से इन्होंने कहा कि चलो यहाँ से पैसे नहीं मिलते न मिलें, लेकिन कम अज़ कम हम बैरून मुल्क से पैसे ले लें, और दुश्मनों से उन्होंने पैसे ले लिए थे। अब जो मौलाना फजलुर रहमान है, शायद उनके पास अभी तक वो पैसे पड़े हैं
और वो अभी कम नहीं हुए, जिसकी बुनियाद पर वो फ्रंट पर नहीं आ रहे, या मौलाना फजल रहमान दुखी हैं जिस तरीके से बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ ने कील ठोंका था और कि उनको जिस तरीके से उनके पूरे मार्च को ख़त्म किया था, वो सारी चीज़ें भी मौलाना फजल रहमान के जहन में हैं। और मौलाना फजल रहमान के जो लोग थे, जो उनके मदरसों के लोग थे, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ से। अब शहबाज शरीफ, आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ वो एक ऐसा चालाक किस्म का शख्स है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है? शहबाज शरीफ अपने भाई का फ़ायदा नहीं सोचता, शहबाज शरीफ अपनी भतीजी का फ़ायदा नहीं सोचता, वो मुल्क का क्या फ़ायदा सोचेगा या वो बाकी अपोजिशन पार्टीज़ का क्या सोचेगा? मौलाना फजल रहमान का मार्च होता है, शहबाज शरीफ उसको आगे करते हैं। मौलाना फजल रहमान का मार्च जब पहुंचता है लाहौर के अंदर, नून लीग उनके इस्तकबाल के लिए नहीं जाती, मौलाना फजल रहमान अकेला जाता है, नवाज़ शरीफ से सर्विसेज हॉस्पिटल में मुलाकात करके आता है, क्योंकि नवाज़ शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल से अपने लोगों को ये कह रहे थे कि खुदा के लिए फजल रहमान का साथ दें, अगर निजात चाहते हो इस एहतसाब से तो फजल रहमान का साथ दें। मरियम नवाज़ जो जेल में बैठ कर फ़ोन कर रही थी फजल रहमान को, वो भी सारी की सारी चीज़ें सामने थी, लेकिन शहबाज शरीफ हाथ कर गए। शहबाज शरीफ गए ज़रूर, शहबाज शरीफ ने वहाँ जाकर तकरीर भी की, लेकिन शहबाज शरीफ ने सिर्फ अखलाकी सपोर्ट की और कुछ ना किया, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान बुरी तरह नाकाम हो गए और वो घर बैठ गए। उनका जो एक ये था कि पता नहीं वो क्या कर देंगे, और अल्लाह ने ऐसा किया कि वो इमरान खान की हुकूमत शुरू होने से पहले ही जो उसका फजल रहमान था उसके गुब्बारे से हवा निकल गई थी। अब जो दूसरी तरफ हमें नज़र आते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी ने रब्ता किया शहबाज शरीफ से, APC बुलाने की बात हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा है कि अभी हमें कुछ टाइम दिया जाए, अभी हम APC को लीड करने में या APC के हवाले से तैयार नहीं है, हमें टाइम दिया जाए। अब उनको किस चीज़ का टाइम चाहिए? उनको टाइम ये चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा हासिल करेंगे। वो चाहे जिन इदारों से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो फ़ायदा हासिल करना चाहेंगे। इमरान खान की तरफ से तो उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन इमरान खान के जो साथ लोग हैं वो या तो अपोजिशन के पेरोल पर हैं, कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग, या तो वो अपोजिशन के पेरोल पर हैं या वो इमरान खान को ख़ुद नीचा दिखाना चाहते हैं और पार्टी संभालना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो काम कर रहे हैं जो अपोजिशन भी नहीं कर सकी। मैं पहले भी ये बात करता रहता हूँ कि अपोजिशन में तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो इमरान खान के सामने है, लेकिन इमरान खान के अंदर जो अपोजिशन पार्टियों से आए हुए लोग हैं उन्होंने इतना ख़राब कर दिया है कि इमरान खान की हुकूमत अब परेशानी के आलम में है, और लोगों की जो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। और हर पाकिस्तानी जिसको इमरान खान से उम्मीद है वो इमरान खान के अच्छे कामों को जहाँ उसकी तारीफ़ करता है, वहाँ अगर वो, जैसे ये पेट्रोल माफिया ने उनको ब्लैकमेल कर लिया है, इसके ऊपर पूरा पाकिस्तान, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हों या ना हों, हर वो शख्स जिसको इमरान खान के साथ उम्मीद थी, वो सारे लोग मायूस हुए हैं कि अगर इस तरीके से इन लोगों के सामने बैठ जाना है तो फिर ये मसाइल का हल नहीं है। हम फिर क्या करेंगे? अगर हम नवाज़ शरीफ को भी हमें मुल्क से बाहर भेजना पड़ा है, शहबाज शरीफ मुल्क में वापस आएँ, आज तक शहबाज शरीफ के बारे में सवाल नहीं उठाया गया, उससे नहीं पूछा गया कि भाई को किधर छोड़ के आया है, मरियम नवाज़ की दरख्वास्त ज़मानत के बारे में नहीं पूछा गया, बाकी जो मामलात हैं वो आज तक वैसे के वैसे चल रहे हैं। इन हालात में इमरान खान को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाना ज़रूरी है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान को ये लगता है कि उसको कोई चलने नहीं दे रहा या कोई मजबूर कर रहा है या कोई अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रहा है, तो इमरान खान के लिए सबसे बेहतर हल ये है कि वो, हमारे यहाँ कहते हैं, भरा मेला छोड़ देना, भरा मेला छोड़ दें, रिज़ाइन कर दें और कौम के पास वापस आ जाएं। अगर कौम उनको दोबारा 2/3 मेजॉरिटी दे, कौम बेचारी ने तो पहले भी दी थी, वो कैसे 2/3 मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी में कैसे कन्वर्ट हुई है, कैसे आखिरी रात में ये सारे चोर उचक्के दोबारा पार्लियामेंट में आए हैं, ये सारे सवालिया निशान हैं जो पूरी कौम जानती है। अब जो अपोजिशन है उनकी मुनाफ़क़त उनको ले डूबी है, अपोजिशन का इत्तेहाद शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया है, और जो शहबाज शरीफ है मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहे हैं। इस वक्त आसिफ जरदारी को ज़रूरत है, वो चाहते हैं कि मुझे कोई रेस्क्यू करे। उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी की जो 2 केसेस के अंदर उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने की, एक 6 जुलाई को पार्क लेन रेफरेंस में है और 7 जुलाई को जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसके अंदर हर हाल में अदालत ने लास्ट ऑर्डर्स कर दिए
दिए हैं और वो क्या होगा, एक और तारीख़ मिल जाएगी, उसके बाद तारीख़ नहीं मिलनी और वो फ़र्द जुर्म लगनी ही लगनी है। और जब फ़र्द जुर्म लगेगी तो इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब वो ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ तो सज़ाएँ भुगत बैठा है, और जब नवाज़ शरीफ ने सज़ा भुगती थी तो तब आसिफ जरदारी तमाशा देखते रहे थे, और अब जब आसिफ जरदारी की बारी आई है तो दूसरे जो लोग हैं वो तमाशा देख रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहते। अब क्या सुनने में तो ये आया है कि इस हफ़्ते के आखिर में, जो कमिंग वीक है उसके आखिर में, नेक्स्ट सैटरडे संडे एपीसी हो सकती है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये एपीसी कोई नहीं होने वाली, और उसकी वजह यह है कि वो ये सारे लोग हैं जो अपोजिशन में, ये जो सो कॉल्ड अपोजिशन है, ये बेसिकली अपने अपने मफादात के लिए, ये वो लोग हैं जो अपनी पार्टी के मफादात के लिए भी नहीं, अपनी ज़ात के मफादात के लिए काम कर रहे हैं, और उनका जहाँ मफाद होगा वो उसी के साथ खड़े होंगे। और क्योंकि यहाँ उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन द पार्टीज़, हर पार्टी का अपना अपना इंटरेस्ट है और उसमें इनका आपस में तसादुम है, किसी को कोई चलाने वाला है, किसी को कोई चलाने वाला है, किसी के पीछे कोई माफिया खड़ा है, किसी के पीछे कोई माफिया खड़ा है, इसलिए ये किसी तरह भी इकट्ठे नहीं हो रहे। और आसिफ जरदारी अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम हो चुके हैं, बिलावल जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम हो चुके हैं। और पाकिस्तान में जो इमरान ख़ान के लिए मुश्किलात हैं, वो अपोजिशन क्रिएट नहीं कर सकती, वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकती है, वो सिर्फ मुल्क को बदनाम करने वाले जुमले बोल सकते हैं, वो सिर्फ पार्लियामेंट में खड़े होकर वो बातें कर सकते हैं जिसका फ़ायदा अमेरिका जैसे ममालिक ने हासिल किया है। अगर इमरान ख़ान की ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकला है और वो ज़ुबान फिसली है या जो भी उनका माइंड था, अगर अमेरिका उसके ऊपर इतनी बात ना करता, ये लोग उसको ना उठाते, जो कल तक उसामा बिन लादेन से फ़ंड्स लेते थे, जो कल तक उसामा बिन लादेन को अमीरुल मोमिनीन कहते थे, उनको आज शर्म नहीं आती कि वो ये इमरान ख़ान के ऊपर सवालात उठाते हैं। और उसामा बिन लादेन के बारे में अगर अनइंटेंशनली कोई लफ्ज़ मुंह से निकल गया है तो उसके ऊपर ये इतना बड़ा ववेला मचा रहे हैं और उसका फ़ायदा अमेरिका को पहुंचा रहे हैं। इन लोगों का कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये अपनी ज़ात का सोचते हैं और अपनी ज़ात के अलावा ये किसी का नहीं सोचते। लेकिन इमरान ख़ान अब तक ख़ुद तो कायम है, पूरी कौम ये तो जानती है कि इमरान ख़ान अपनी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, अपनी ज़ात की हद तक तो वो ठीक है, लेकिन अगर इमरान ख़ान के जो आसपास के चंद लोग हैं वो इसी तरीके से इमरान ख़ान की जो पीठ है इसमें छुरा घोंपते रहेंगे तो ये मामलात ठीक नहीं होंगे, ये मामलात ख़राब होते जाएंगे और इमरान ख़ान के लिए फिर नेक्स्ट पाकिस्तान में क़यादत करना मुश्किल हो जाएगा। इमरान ख़ान के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इन माफियाज़ के सामने डट कर खड़े हो जाए और इनसे लड़े, और अगर वो ये समझते हैं कि उससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है या ये लोग इतने जालिम हैं कि ये मुल्क तोड़ने वाली तरफ आ जाते हैं, या इनके पैसे पीछे बड़े ताकतवर लोग बैठे हैं और इमरान ख़ान समझते हैं कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक ये निज़ाम मौजूद है, तो फिर इमरान ख़ान रिज़ाइन करें, वापस आ जाएँ और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ फिर एक मूवमेंट चलाएँ और हम रेवोल्यूशन की तरफ जाएँ और हम इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी लेकर आएँ। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के हवाले से बुरी नीयत या बद नीयत रखते हैं, अल्लाह पाक उनको नाकाम करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।